धर्म पूछ के मारा था और हमारी भारतीय सेना धर्म बता करके, तो सिंदूर ऑपरेशन है, सिंदूर एक नाम जो है वो धर्म का प्रतीक है। और हमको लगता है कि हमारी भारतीय सेना धर्म बता के मार रही है कि धर्म धर्म धर्म। अरे धर्म पूछना है सालों गद्दारों, तो जा करके सोफिया कुरैशी से पूछ लो कि क्या धर्म है और क्या जाति है। हमको लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले का कोई जाति कोई धर्म नहीं, सब लोग भारतीय हैं। लेकिन मैं उस हथौड़ से बता देना चाहती हूँ कि अरे देखो, अगर मुझे देख रही होगी तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह दे रही हूँ कि वो देश की गद्दार है। क्या प्रमाण बम करेगा? भिखमंगा दलित पहले खाने को तो इकट्ठा कर ले, खाने के लिए एक एक दाना के लिए तरस रहा है। उस साले क्या हमारे भारत पे वो हमला करेंगे? सब उन सबों की औकात नहीं है कि हमारे भारत देश पे आंख उठा कर देखे। 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है, जहां पे कश्मीर में पहलगांव में टूरिस्ट को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया जाता है। उसका बदला लेने के लिए भारतीयों में एक आग धधक रहा था कि हमारी सरकार और हमारी सेना कब पाकिस्तान से बदला लेगी। आपने देखा कि 6 तारीख रात 1 बजे के बाद किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलबारी करके और उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेत्री हैं नूतन दुबे जी। चलिए इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं कि लगातार पाकिस्तान ये धमकी दे रहा है कि जो हमला हुआ है हम भी शांत नहीं बैठेंगे। बातचीत करते हैं, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो इस तरीके का जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो देश इंतजार कर रहा था उसका जवाब हुआ है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कहना चाहूंगी कि जो हुआ हमारे लिए और हमारे देश के लिए वो बहुत अच्छा हुआ, और जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हुआ, क्योंकि जो वो चाह रहा था वो हुआ। लेकिन दुख इस बात का है कि पूरा नहीं हुआ, अभी और बाकी है, अभी होने चाहिए। और अभी भी देश इस उम्मीद के साथ है कि जब तक पाकिस्तान को ध्वस्त पूरी तरीके से नहीं किया जाए तब तक हमारा मिशन, हमारा बदला अधूरा रहेगा। अच्छा, इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम क्यों दिया गया, क्या लगता है आपको? हमारे ख्याल से देखिए, ये सेना की जो भी मंशा हो, लेकिन हम भारतीय का ये मंशा है, सिंदूर धर्म का प्रतीक माना जाता है। और धर्म के प्रतीक होने के नाते एक आपके सामने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसको लेकर के मैं आपसे बता दूं कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा था और हमारी भारतीय सेना धर्म बता करके, जो सिंदूर ऑपरेशन है, सिंदूर एक नाम जो है वो धर्म का प्रतीक है। और हमको लगता है कि हमारी भारतीय सेना धर्म बता के मार रही है। यही हमारी सोच है और हम भारतीय की सोच है। अब सेना की जो भी मंशा हो, सरकार की जो भी सोच हो। अच्छा, लगातार पाकिस्तान भी कह रहा है कि हमले का बदला हमला हम भी करेंगे, यानी उसका बदला लेने की तैयारी में है। क्या लगता है आपको? परमाणु बम की बात कर रहा है। क्या परमाणु बम करेगा? भिखमंगा दलित पहले खाने को तो इकट्ठा कर ले, खाने के लिए एक एक दाना के लिए तरस रहा है। उस साले क्या हमारे भारत पे वो हमला करेंगे? सब उन सबों की औकात नहीं है कि हमारे भारत देश पे आंख उठा कर देखे। अगर वो आंख उठा के देखता है तो हमारी सरकार, हमारे हिंदुस्तान की सेना आंख निकाल लेने का काम करेंगी भाई साहब। अच्छा, आप भी एक महिला है और एक वो भी महिला है जो इस एयर स्ट्राइक के लिए आगे कदम बढ़ाई, और आपने उनका नाम भी जानती हैं, देखी भी होंगी उनका तमाम खबर भी चल रहा था। लोग कह रहे थे कि धर्म की बात कर रहे थे, लेकिन उनका जो नाम है सोफिया कुरैशी। हाँ बहन, बहुत अच्छा। मतलब मैं इस चैनल के माध्यम से कह देना चाहती हूँ कि जो हमारे देश में पल रहे गद्दार जो ये कहते हैं कि धर्म नहीं बताया गया, चाहे धर्म बता के मारा, तो क्या हुआ? क्योंकि हम भी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और तमाम तरीके की कमेंट्स आती रहती है कि धर्म धर्म धर्म। अरे धर्म पूछना है सालों गद्दारों, तो जा करके सोफिया कुरैशी से पूछ लो कि क्या धर्म है और क्या जाति है। हमको लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले का कोई जाति कोई धर्म नहीं, सब लोग भारतीय हैं और भारतीय होना चाहिए। अपने कर्तव्य को निर्वहन करना चाहिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। कहीं कोई धर्म नहीं, कहीं कोई जाति नहीं। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ब्राह्मण नहीं, मैं सबसे पहले एक हिंदू धर्म हूँ। मैं धर्म के हिसाब से चलती हूँ। भारतीय है जी, मैं भारतीय हूँ।
अच्छा, अगर आपको मौका मिले, आपको कहा जाए कि आप जाइए बॉर्डर पे लड़िए, आप उन पाकिस्तानियों को सबक सिखाइए, तो क्या करेंगे आप? देखिए, आप पीछे हटेंगे या लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे? अगर ऐसा मेरे पास प्रपोजल सरकार का आता है और या फिर मैं खुद प्रपोजल रख रही हूँ सरकार से, अपनी बातें इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर मुझे ये मौका मिले तो मैं सौभाग्यशाली नहीं हूँ, मैं खुद को सौभाग्यशाली नहीं मानती हूँ, मैं परम सौभाग्यशाली, क्योंकि सौभाग्य और परम सौभाग्यशाली, मैं खुद को परम सौभाग्यशाली मानूंगी। अगर ऐसा मौका मुझे मिलता है तो मैं निस्वार्थ भाव से बॉर्डर पे लड़ने का, क्योंकि मैंने सब लोग जानते हैं मैं एनसीसी क्वालिफाई हूँ, अंडर ऑफिसर यूओ रैंक से मैं हूँ और मैं प्रशिक्षण देने का काम की हूँ। मेरा एनसीसी कराया हुआ बच्चा आज कमांडो में है, आर्मी में है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो प्रशिक्षण लेने और उस प्रशिक्षण को इस्तेमाल यूज करने और इस पाकिस्तानियों को अगर मारने के लिए मुझे अगर सरकार ऑफर करती है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जाऊंगी और मैं देश के लिए लड़ूंगी। देश के लिए गोली भी चलाना पड़े तो गोली चलाऊंगी, देश के लिए जान लेना पड़े जान लूंगी, और देश के लिए अगर जान देना पड़े तो मैं जान दूंगी। क्या ये कहा जाए कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती आप दे रही हैं? बिल्कुल, मुझे चुनौती तो ऐसी चुनौती अगर पाकिस्तान के लिए देना है तो मैं रोज दूंगी, केवल सरकार मुझे ऑफर तो करे, मैं जा करके लड़ के आऊंगी, मैं मार के आऊंगी। मैं सरकार से कह रही हूँ, मैं मार के आऊंगी, क्योंकि जो प्रशिक्षण जो हमें सरकार ने दे रखी है उसका मैं इस्तेमाल अगर कर ली, एक भी आतंकी को मार दी तो मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं अपने देश के लिए दी हूँ। अच्छा, लगातार आप देख रहे होंगे कि एक लड़की है जो गायिका है, नेहा सिंह राठौर, लगातार सरकार से सवाल करती नजर आई थी। उनपे तमाम केस भी हुआ, मुकदमा भी हुआ। अभी फिलहाल उनका एक ट्विटर आया जिसमें उन्होंने जय हिंद लिखा, सिंदूर का बदला सिंदूर, ऐसे कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। क्या कहेंगे उनके बारे में, जो लगातार उस समय सवाल कर रही थी, अभी जय हिंद लिख रही है? वो तो गद्दार है, उसको तो शर्म आना चाहिए। इस मुश्किल के घड़ी में, भाई साहब, इस मुश्किल के घड़ी में उसको देश के साथ, और हमको लग रहा है कि भारत का जो भी है उसको मुश्किल के घड़ी में सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन उतनी गद्दार है। आज मुझे मौका मिल रहा है आपके माध्यम से उसको, मैं अब गाली तो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे लोग देख रहे हैं और लगेंगे कहने, ये नहीं देखेंगे कि वो लड़की क्या कह रही है, बस एक सवाल खड़ा करेंगे कि भाजपा की एक नेत्री सोशल मीडिया पे गाली दे रही हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उस खोर से बता देना चाहती हूँ कि अरे देखो, अगर मुझे देख रही होगी तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह दे रही हूँ कि वो देश की गद्दार है, क्योंकि इस मुश्किल के घड़ी में यहाँ तक कि ओवैसी जो हमेशा सरकार पे अटैक करता है, यहाँ तक कि राहुल गांधी, हर पार्टियां जो अलग अलग हैं वो सरकार के साथ है, मुझे खुशी है इस चीज का, लेकिन सिवाय उस नेहा सिंह राठौर का इतना गंदा तरीका से सरकार को टिप्पणी कर रही है कि ये किसी देशवासियों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से आग बबूला होकर के नेहा सिंह राठौर को भी घेरने का काम किया और पाकिस्तान को इन्होंने खुली चुनौती दी। अगर सरकार इनको अनुमति देता है तो बॉर्डर पे जाकर के देश के लिए उन आतंकवादियों को ढेर करेंगी, जान देना पड़े तो जान भी देंगी। इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।